रણા जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पुरानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है प्रकृति का देश है, जड़ देश है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है यह देश मन का देश है। पूरा संसार अपनी अपनी मन की चाल में फंसा हुआ है और मन ही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। ये मन का जो है पूरा संसार में चाल है। ये बहुत बड़ा इसका जो है यह जामती ना लोक का राजा हो। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधिया त्र संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। नाम बुलावा भेजिया, दिया कवि रारोय। जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे।
तब जमा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर परे तीति मानी लो। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा बात को मान लो, मेरे बात का विश्वास कर लो। कह कबीर परे तीति मानी लो। जीवन ही जा ही बिगोई, हंसा जीवन ही जा ही बिगोई। इसका मतलब क्या हुआ? जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा, फिर आपको अमरलोक में पहुंचा दूंगा। अब अमरलोक क्या है? आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो जहवा गैलासी आवागमन वो न होला हो, तवन घरवा खोजई साधु। जहवा गैलासी आवागमन वो न होला हो, तवन घरवा खोजई साधु। जहवा कालो न जाला हो, तवन घरवा खोजई साधु। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कहे कबीर पर तीति मानी लो। जीवन ही जा ही बिगोई, लय बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। हम लोग अभी इस संसार में आए हैं और सदगुरु के अनुसार हम लोग अति सौभाग्यशाली हैं। धनी सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो हम सभी धन्य हैं, क्योंकि हम सभी सदगुरु की जो है चरण में सभी मगन हैं। ये बड़े भाग्य से मिला है सदगुरु। बहुत से संसार में लोग हैं, ये दुख तो सबको पकड़ता है। माया का मतलब दुख सीधे सीधे आप बुझ जाओ। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। इस संसार में सुख और दुख है। तो जो है अभी आपको जो है 10वां द्वार बंद है, तो चेतना इसी द्वार से निकलेगी 9 द्वार में। तो 9 द्वार संसार में खुलता है। 9 द्वारा संसार का, 10वां जोगी द्वार। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोय। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। तो एक अलग द्वार भी है जहां काल नहीं जाता है। मतलब आप फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। अब एक संत है तो कहते हैं किसका क्या प्रमाण है कि संसार में दोबारा न आना पड़ेगा। तो सदाफल देव जी महाराज तो वही न कहते हैं,
काहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आवागमन नहीं होगा, आप इस संसार में दोबारा नहीं आओगे। इस संसार में आप आकर के आपको दुख ही होगा, चाहे राजा के घर में पैदा हो जाओ, चाहे गरीब के घर में पैदा हो जाओ। आपको आनंद तब होगा जब आप संत के घर में पैदा होगे, वहां भी दुख सुख होता है। इस संसार में दुख सुख ही है। सुख तो एक ही जगह है, वह है गगन मंडल में, वह जो है चेतन देश में, वह है सदगुरु के प्रकाश में, वह है गुरु के चरण में। तो जो है आपको उसी आनंद में रहना है। तो जगया नित्य माया विस्तारा, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवास, जग जीव कर्म वासना फासा, तीन लोकाया मृत निर्वाणा, परम पुरुष तन विज्ञाना, यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो संत कहते हैं कि वहां जाने के बाद आवागमन मिटा दूंगा। तो अभी उसी भजन में चलो, हंसा हंस मिली हो सुख होई, कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा ए बिगोई, हंसा जीवन ही जा ए बिगोई, ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा ए बिगोई, ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। तो संत कहते हैं कि जो है क्या प्रमाण है? तो मैं बोला भाई सदगुरु की वाणियां ही प्रमाण है। आप गुरु का वचन ही जग को है परमाण, आप पहचानती
वायनुरागी जान। जो प्रेमी होगा वो जानता है, और नहीं तो जो आप्तावस्था है वो जानता है। तो कह रहे हैं कि जो है क्या पता फिर संसार में मैं आ गया तो आप तो संसार में आएंगे ही आएंगे। यदि अपना घर नहीं देखा तो इस संसार में आना ही पड़ेगा, और अपना घर को जो है जीते जी देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। तो वो संत बोल रहे हैं कि विहंगम युग में कितने लोग हैं जो अपना घर देख चुके हैं। तो भाई ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा कि विहंगम युग में कितने लोग हैं जो अपना घर देख चुके हैं। तो पहले आपको जो है तन और मन को स्थिर करना पड़ेगा, आप खुद ही जान जाएंगे, ये बताने से नहीं होगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप बता दीजिए। मैं बोला मैं कहूंगा कि ये अपना घर देख लिए हैं तो आप मान लेंगे, या खुद अनुभव में आप देखेंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। जो है इसी सभा में बहुत से हंस हंसनी है जो अपना घर जान चुके हैं, और जान क्या चुके हैं, रोज ही बताई जाती है आपका घर सदगुरु के चरण में है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी हैं, उनको मालूम तो हो गया है, विश्वास भी हो गया है कि गुरु के चरण में हमारा घर है। तो गुरु के चरण में आपको शरीर से नहीं जाया जाता है, सदगुरु के चरण में सूरत से जाया जाता है। और जो है मन का शुद्ध अवस्था जो है वो सूरत ही है। मन जो है अशुद्ध अवस्था में है, ये तो इसको धोना पड़ता है, इसको स्नान कराना पड़ता है। पहला तो भूमि में मन को रोका जाता है, पकड़ा जाता है, बांधा जाता है। तो ये जो है मन है, न आपको न पकड़ाएगा, न बांधा जाएगा, न रुकेगा। लेकिन एक जगह ऐसा है जहां ये मन जाने से मर जाएगा, तो उसकी प्रमाण है सदगुरु आपको बताते हैं। मैं काशी कहूँ को सुनी को पतियाय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुनी को पतियाय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई क फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहय। त फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल, फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुबाइल।
ज्ञानी जन फूल रहल लुभाइल, उसी में लुभाए रहते हैं। तो जो है वो बोल रहे हैं कि जो है कितने आदमी हैं आपके यहाँ। तो मैं बोला हमारे यहाँ तो बहुत से लोग हैं, हंस भी है, हंसनी भी है। तो बोले कि हमको पहचान करवा दीजिए। तो ये पहचान कराने वाली नहीं है ये, मैं कैसे आपको पहचान करवा दूंगा? आपको सत्संग में बूझना पड़ेगा। आगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लकाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गई, सुमिरन सुख। सुमिरन सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो आपको ज्यादा और झाना नहीं है, किसको मिला क्या मिला कौन जानता, हमको क्या लेना देना। आप साधना करके और गुरु के चरण को पकड़ लीजिए। जो है सदगुरु के चरण में चारों फल है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। अब एक संत आए तो कहते हैं कि स्वामी जी लिखे हुए हैं, बिना संत सदगुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो संत तो चाहे तो लखा सकता है। तो मैं बोला भाई संत के चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से हो जाएगा। संत तो चाहते ही हैं, संत के चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से होगा। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। सदगुरु तो चाहता ही न है, स्वामी जी तो चाह ही रहे हैं सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो जो है आपके ऊपर निर्भर है, ये पूरा का पूरा जीव के ऊपर निर्भर है। आप चाहेंगे तो अभी पा जाएंगे। अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, पहले दाता शीश भया, तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भया, दिया नाम बख्शीश। तो आपको पहले देना पड़ेगा। आप जो है धरती माता को पहले एक बीज देना पड़ता है, तो उसी बीज से जो है हजारों बीज जो है मां धरती देती है। पूरे संसार को मालूम है।
आप एक बीज धरती में डालेंगे तभी हजारों मिलेगा। तो वैसे ही जो है गुरु के चरण में आपको बैठना है। पहले दाता शीश भया, तन मन अर्पाशीष। तो जो है आपको जो है शिष्य हो, हम लोग शिष्य हैं, तो गुरु के आगे तन मन और शीश अर्पण करना पड़ेगा। तो सदगुरु तो आपके तन से उनको कोई मतलब है नहीं। ये दोहा का संसारिक गुरुआ लोग जो है बहुत उल्टा बात निकालते हैं। पहले दाता शीश भया, तन मन अर्पाशीष। पीछे दाता गुरु भया, दिया नाम बख्शीश। अगुरु तो शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दी। अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। अब ये दोनों दोहा है। तो जो सांसारिक गुरु गुरुआ है वो इस दोहा को नहीं बताते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, दोनों को आप सुनो। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। तो ये केवल भाव होते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पाशीष। पीछे दाता गुरु भया, दिया नाम बख्शीश। तो आपको सदगुरु के चरण में जो है अति आधीन हो करके वहां बैठना है। जब आपका मन वहां बैठ जाएगा तब सारे तन मन सब हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। वहां जो है अपने मन को जो है गुरु के चरण में जब बैठा देंगे तो अपने आप तन मन हो जाएगा, शीश सब हो जाएगा। इस शरीर का मालिक कौन है? इस शरीर का मालिक मन है। मन जैसा चाहेगा वैसा नाचना चाहता है। तो मन को जो है इस शरीर पर जो है पूरा अधिकार मन का है। देह चेतना मन हिसी, चेतन योग आधार। अमन सुषुप्ति में नहीं रही, जड़ भय देह यसार। तो पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पाशीष। पीछे दाता गुरु भया, दिया नाम बख्शीश। तो गुरु के चरणों में मन को बैठा देने से आपका सारा काम हो जाएगा। सदगुरु को जो है आपका शरीर लेकर क्या करेंगे वो? सदगुरु को प्रेम जो है आपकी चेतना से है, आपकी आत्मा से है। तो जो है मन को जो है जब गुरु के चरण में आप धीरे धीरे स्थिर करते 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 मन मर जाएगा। सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जब गुरु के चरण में मन जो है स्थिर होने लगेगा तो सांस की गति बंद हो जाएगी। गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो जब संसार में सांसारिक पति संग पत्नी संग हम लोग मिलते हैं तो मन की गति तेज होती है और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब अब संसार में
पति संग पत्नी संग मिलन करते हैं तो, लेकिन गुरु के चरण में जब हम प्रभु से मिलन करते हैं तो मन शांत हो जाता है, सांस की गति बंद हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, और कम और कम और कम और कम, और इतना कम हो जाती है, इतना आनंद आता है कि जो है सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर, सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिलन टरे मति धीर। तो जब आप गुरु विधान से, तो आठों चक्र बंद हो जाती हैं और जो है सांस की गति बंद हो जाती है, बंद नहीं होती है, बंद के समान हो जाती है। इस संसार का कोई भी मशीन जो है आपकी धड़कन की, हृदय की धड़कन को जो है चेक नहीं कर सकती है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत से योगी सन्यासी अपनी चेतना को शून्य कर देते हैं और मशीन में डाल करके उनको चेक किया जाता है, तो डॉक्टर कहता है मर चुका है ये, और जो है बाहर निकालने के बाद फिर जो है कुछ घंटों के बाद जो है वह जो है जीवित हो जाता है। अब एक जो है संस्मरण याद आ गया, महारथी संत जी का जो है उस समय जो है, उसके बाद भी बहुत सालों तक जिए वो जो है। तो मैं छुट्टी गया हुआ था तो कोई कहा कि जो है महारथी संत जी जो है हॉस्पिटल में गाजीपुर जिला में भर्ती हैं। तो मैं भी गया देखने के लिए। तो जो है वो ऑपरेशन करने का टेबल पर जो है, पहले की बात है, मैं तो बाद में गया हूं, तो डॉक्टर को बोला कि भाई इसको जो है सुई लगाना पड़ेगा। वो नस नुस कैसे काटते हैं, पेशाब की थैली को क्या करते हैं भगवान जाने। मैं ऐसा जो है किसी का जो है न समय हो, हम लोग स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जिए। तो वो कभी सुई वगैरह कभी जो है वो डॉक्टर के पास तो कभी लगाए नहीं थी। उनकी एक बहू थी, नर्स थी, अभी वो रही नहीं। उनके 2 बेटे हैं और एक जो है एक बेटी थी महारथी संत जी के। तो बड़ा बेटा और बड़ी बहू वो लोग तो अभी शायद हैं, छोटा बेटा और छोटी बहू वो पहले बहू खत्म हो गई। तो बहू जो है वो नर्स थी, वो नर्स थी। तो उनका जो है वो डॉक्टरों के साथ बहुत संबंध था। तो उनका जो है पेशाब रुक गया, तो बहुत परेशानी हो गई। उन्होंने भाई अब नर्स थी ही, गाड़ी गुड़ी बुलाया और ले जा करके वहां भर्ती कर दी। अब संत जी बेचारे वहां से भाग सकती नहीं, तो बोला कि जो है सुई लगाना पड़ेगा। डॉक्टर जो है वो बोला कि जो है सुई लगाना पड़ेगा शून्य करने के लिए। तो बोला सुई लगाएंगे, बहुत दुख हमका हो जो है, सुई से वो डरते थे। तो बोला कि कितने देर के लिए जो है ना आपको चाहिए, मैं उतना देर जो है शून्य हो जाऊंगा, आप काट लीजिएगा। तो बोले कि जो है कम से कम 1 घंटा जो है लगेगा। तो जो है गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। तो बोले कि हमको 10 मिनट छोड़ दीजिए और फिर जो है ऑपरेशन कर दीजिएगा।
ये सच्ची घटना है, ये कोई नहीं जानता है और न कोई ऐसा आपको सत्संग सुनाएगा। तो जो है अब हुआ क्या कि वो स्ट्रेचर पर जो है लिटा करके ले जा रहे थे, तो बोले हमको जो है जो 10 मिनट का टाइम दीजिए, और 10 मिनट में उन्होंने शरीर को निष्प्राण कर दिया। अभी लोग जो है ले गए, तो डॉक्टर बोला उसको छुआ छा, तो बोला ये तो आदमी मर गया है। तो डॉक्टर गुस्सा हो गया कि इसको तुम लोग चेक नहीं किए तो मर गया है, इसका जो है मरा हुआ का ऑपरेशन होता है। तो नर्स ने बोला अभी तो बोल रहा था ये, अभी तो ये बोल रहा था और अभी मर गया। लाओ सब जो है मशीन उशीन लगाओ जो है। वो चेक किया तो बोला कि ये तो मर गया है। तो बोला मर गया का जो है थोड़ा वो ऑपरेशन होगा, इसको हटाओ ले जाओ उसमें ही जो है मुर्दा घर में डालो इसको। तो जो है अब उनकी जो है वो बहू जो है रोने लग गई। वो तो उन लोग बोला था कि जो है 1 घंटा लगेगा और 1 घंटा में जो है पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। तो वो जो है गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुध प्राण अमन मारो गुरु गम्य मी देह करो निष्प्राण। तो जो है ऑपरेशन करने के लिए पहले उसको जो है जो मरीज होता है उसको हर तरह से समझाया जाता है। तो बोले कि नहीं भैया सुई मत लगाइएगा, हमको बहुत दर्द होगा, कभी हम सुई लगवाए नहीं। तो बोला सुई नहीं लगाएगा तो शून्य कैसे होगा? तो बोला मैं शून्य हो जाऊंगा, आप जो है कर लीजिएगा। तो वो शून्य हुए तो वो जो है वो मतलब क्या बोलते हैं वो तो मृत्यु के समान हो गया। तो जो है वो बोले जो है ना मतलब क्या डॉक्टर आए तो बोला ऑपरेशन करो। तो बोला ये आदमी मर गया है, मर गया का ऑपरेशन होता है, इसको चेक करो। तो मशीन उशीन में डाला सब जो है बोला कि तो मर गया है। अब उनकी बहू जो है रोने लग गई, बोला इसको हटाओ सब जो है और इसका डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, इसको मुर्दा घर में डालो। अब वो कागज पत्तर जो है बना करके ले आए और जो है वो दे दिया कि भाई अब ये मुर्दा घर में रहेगा, कल जो है ले जाना आप लोग जो है। तब तक 1 घंटा बीत गया तो उठ करके बैठ गए। अब वो डॉक्टर भी परेशान, फिर बोला कि नहीं नहीं जो है इसको सुई लगाओ जो है। ये सच्ची घटना है ये। फिर उनको जो है सुई लगा करके फिर ऑपरेशन हुआ। तो जोगियों की जो है अपार है ये जो है जोगियों की अपार महिमा है। तो हम गए तो जो है मिले हम, तो बताए वो कि मैंने तो जो है इनको बोला लेकिन बिल माने नहीं, काट कूट करके सब जो है नली जोड़ दिए थे। बाहर वो पेशाब जो है एक थैला में रोपना पड़ता था। तो जो है कुछ दिनों तक रहे, उसके बाद से ठीक हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये जोगी ही कर सकता है। वो जो है डॉक्टर ने कहा मरा हुआ आदमी का ऑपरेशन होगा, जो मर चुका है इसको खत्म करो। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुध प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। अजोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास, अनेह अक्षर उपलब्धि है
सदगुरु पर विश्वास। तो जो है प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर चंबाया है मन नहीं बांधे धीर। तो ये ब्रह्म विद्या का काम है। ये ब्रह्म विद्या परचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। तो जब मरना हुआ तो उसके 6 महीने पहले ही जो है उन्होंने कह दिया कि आज जो है खड्डा खुड्डा खोद करके चुनाई उनाई करके बढ़िया से समाधि बना दो। पैसा वैसा भी सब जो है उन्होंने दे दिया था घर वालों को, और बोला कि जो है बना करके तैयार कर दो, और मैं 6 महीना के अंदर में जब मेरा समय होगा मैं जा करके जो है और बैठ करके शरीर में त्याग जो है शरीर त्याग दूंगा, ऊपर से आप लोग जो है ढक देना और प्लास्टर कर देना, काम खत्म हो जाएगा। तो घर वाले माने नहीं, घर वाले पैसा तो ले लिए और जो है वो ईटा वाले को सीमेंट वाले को भी पैसा दे दिए, और फिर पैसा जो है वो खत्म हो गया। तो मैं गया था, जो है बाद में वो समाधि बनी नहीं, फिर किसी तरह से जो है खड्डा खुड्डा खोद करके ऐसे ही बना था। तो मेरे को जो है बताया किसी ने कि ये तो पहले ही 6 महीने पहले पैसा वैसा दे दिए थे। तो मैंने उनके जो है जो बेटे हैं और लोग हैं, मैंने पूछा कि पैसा क्या हुआ जो है समाधि के लिए जो उन्होंने बोला था। तो बोले कि भैया वो जो है पैसा हम दे दिए थे, लेकिन जब वो खुदाई का काम शुरू हुआ तो लोगों ने जो है उल्टा पुल्टा बोलने लगे कि अपने पिता को जिंदा ही मारने के लिए तुम वो कर रहे हो, जो है ऐसे होता है क्या। तो सीमेंट वाला पैसा दे दिया और जो है ईटा वाला भट्ठा वाला पैसा दे दिया हमको, और वो सब घर में जो है सब खत्म हो गया। बाद में लक्ष्मी कहाँ रुकती है, तो खत्म हो गया। तो समाधि बनाने के लिए सब दिक्कत हो गई। तो किसी तरह से आनंद पानन में जो है जब वो शरीर छोड़ दिए तब वहां खड्डा खोद करके और उनकी जो है समाधि वहां बनाई गई। ठाकुरों में समाधि थोड़ा बनती है, वो तो ले जाकर के जला देते हैं, प्रवाह कर देते हैं गंगा में। लेकिन उन्होंने कहा था और इन लोगों ने पैसे लिए थे। तो मैं गया तो मैंने पूछा, तो बोला भैया ऐसे ऐसे बात हो गया। तो उस समाधि बनवाने में कुछ हम भी अपना विशेष योगदान किए और जो है समाधि बन करके जो है तैयार हो गई। धीरे धीरे जो है सब बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, संत मोल संतई करी ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा परखे जौहरी आगत व्यर्थ बकोय। संत मोल संतई करी ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा परखे जौहरी आगत व्यर्थ बकोय। तो जो ज्ञानी जन है वो न बूझेंगे, तो समाधि उनकी जो है बनी हुई है, और जो है जैसा स्वामी जी का बना था पहले वैसे ही बना हुआ है, सेम ऐसी ही जो है। कुछ उसमें कमियां थी तो जो है कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन लोग जो है उसमें विशेष चंदा चुंदा दे करके और सब जो है एकदम सही सलामत हो गया। और उनका जो है 29 जून को जो है प्रोग्राम होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो।
तो गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास अनेह अक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो सदगुरु के चाहने से नहीं होगा, संत के चाहने से नहीं होगा, आप चाहेंगी। गगन मंडल में आपको चढ़ना है। सदगुरु तो बता ही दिया, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार लीला अंतर दिखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख शांत सुख सागर यह धाम है 12 मास सब शांत। तो माया जो है सदगुरु से लड़ जाएगी। सदगुरु जो है केवल आपको जो है चेतन देश के बारे में बताएंगे, जड़ संसार के सुख दुख के बारे में बताएंगे। ये जीव के ऊपर जो है, जीव चाहे तो इस संसार में रहे और जीव चाहे तो चेतन देश में रहे। तो इसी शरीर से आपको जो है अपना घर देखना है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सता पुरुष अनुपा निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई चेतन लोका चित सब हंसा सारे शब्द सुकृत का बंसा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन मीची तन मिले निअक्षर सत्य नाम। तो जो भक्ति है, भक्त के लिए भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान देव सदा फल भक्ति में अनईक्षित सबयान। तो जो है आपको सदगुरु से जल मिनमत भक्ति मांगनी है कि मतलब मैं गुरु के चरण से कभी अलग न होऊं। गुरु के चरण से हमारी चेतना अलग होने के कारण ही जो है हम संसार में आ गए हैं। प्रभु जी वियोगर भैले प्रकृति संजोग होइले किया हो सखी हो पतल पतन भैल यही भव सागर रे जी शुद्ध स्वरूपवा भूललो जड़ चेतन ग्रंथि परलो विविधा करमवा भोगवा बंधन रे जी। तो स्वामी जी तो सब भजन में गा गा करके आपको जो है उन्होंने बता दिया है। भोगानी वृत्ति न पाऊं फिर जो निन आऊं क्या हो सखी हो यही रे कल सवा कासे कहबरे जी। भक्ति प्रदान हो कीजे जन को उबारह लीजे फिर नाम मत्व मन लाई बरे जी। तो सारे भजनों में है हमें केवल एक कामना करनी है,
आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। तो आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। ईश्वर वेद की वाणी है। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आपको इस संसार से क्या लेना देना बताओ। आपको जो है भोजन मिल गया तो जो है आराम से रहा करिए। एक भोजन मिल गया, एक वस्त्र मिल गया और शरीर स्वस्थ है, काहे लिए परेशान होते हो। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इधर जाना उधर जाना। ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपका बेटा हो गया, बेटी हो गई, बड़ी हो गई, शादी हो गया, ब्याह हो गया, तो अब शांति से रहा करिए। रूखा सूखा यसन है, पींगा चना जलपान। भूजायन पथ्य है, तेल मसालय पान। रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान। भूजायन पथ्य है, तेल मसालय पान। गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग। जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मणी मयनाग। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको परेशान नहीं होना है। गुरु के चरण में स्थिर रहना है और वहीं पर जो है सुरति जो है अपना घर ढूंढ लेगी। मन और सुरति दोनों रहेगा तो अब मैं प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलती है जय। अब बाड़ी को विराम दो, टाइम हो गया, 9:30 हो गया। जय सदगुरुदेव। तो माया ये आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद।